मुंबई पुलिस ने सोमवार को स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार रात को शिवसेना के सदस्यों ने खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब को नुकसान पहुंचाया, जहां कामरा ने शिंदे पर गद्दार कटाक्ष करते हुए शो फिल्माया था। शिव सैनिकों ने उस होटल को भी नुकसान पहुंचाया जिसके परिसर में क्लब स्थित है। हैबिटेट में जहां कामरा का शो आयोजित किया गया था, ये वही जगह है जहां विवास्ता इंडियाज गॉट टैलेंट शो फिल्माया गया था। कामरा द्वारा कथित तौर पर शिंदे के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर कामरा के खिलाफ सोमवार की सुबह भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि करीब 2 मिनट के वीडियो में कामरा ने सत्तारूढ़ एनसीपी और शिवसेना का भी मजाक उड़ाया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच चल रही है। मुंबई में द यूनिकॉन्टिनेंटल हैबिटेट स्टैंड अप कॉमेडी सेट पर तोड़फोड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शिवसेना युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल और 19 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि हैबिटेट स्टैंड अप कॉमेडी सेट पर तोड़फोड़ करने का आरोप उन पर दर्ज हो गया है। बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। और भाजपा योगी सरकार की 8 सालों की उपलब्धियों का उत्सव अब मनाने जा रही है। सोमवार से 14 अप्रैल तक भाजपा प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम करेगी। इसी क्रम में जिला स्तर पर कार्यशैली तैयार होगी। बता दें कि योगी के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में लखनऊ में पोस्टर लगे हैं जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभियान के तहत संयोजक और प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का उत्कर्ष भाजपा सरकार के 8 वर्ष के संदेश के साथ ही सरकार की उपलब्धियों को लेकर भाजपा जनमानस तक पहुंचेगी। अभियान के लिए प्रदेश स्तर पर प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल, प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी और विभूषण सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्षेत्र जिला स्तर पर भी संयोजक और सह संयोजक बनाए गए हैं। अभियान के तहत जिला स्तर पर लाभार्थी मेले आयोजित होंगे। प्रत्येक विधानसभा स्तर पर विकास गोष्ठियां होंगी। युवा मोर्चा जिले में सरकार की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में बाइक रैली निकालेगा। जिला स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग का संवाद सम्मेलन होगा। ग्राम सभा स्तर पर महिला मोर्चा और महिलाओं के साथ संवाद करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बूथ स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम होंगे। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए कार्यों पर चर्चा होगी। देश की राजधानी दिल्ली के होटलों में सेक्स रैकेट के लिए ऑन डिमांड लड़कियां उपलब्ध करवाने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है, जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही विदेशी लड़कियों सहित कुल 23 लड़कियां बरामद की गई है। इसकी पुष्टि डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई जिला के पहाड़गंज थाना के श्रद्धानंद मार्ग पुलिस चौकी और हिम्मतगढ़ चौकी की ज्वाइंट टीम ने किया है। बरामद की गई लड़कियों में 3 नाबालिग लड़कियां भी शामिल है। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 2 स्कूटी भी जब्त की गई है, जिसका इस्तेमाल रैकेट के दौरान किया जाता था। इस रैकेट में दलालों ने एक सुनियोजित सिस्टम बना रखा था, जहां लड़कियों को 5 से 10 मिनट के लिए भेजा जाता था। इसकी एवज में ग्राहक से 700 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की रकम चार्ज की जाती थी। होटल्स और मकानों के बाहर कई डिलीवरी बॉय अपनी स्कूटी और बाइक के साथ तैयार रहते थे। ग्राहक के ऑर्डर करने पर वो लड़कियों को 10 मिनट में होटल पहुंचाते थे और फिर वापस बेस पर ले जाते थे। पूछताछ में पता चला है कि लड़कियों को ऑन डिमांड ऑर्डर पर पहाड़गंज के होटलों में पहुंचाया जाता था। जिस तरीके से गाड़ी चोर ऑन डिमांड गाड़ी चुराते हैं, उसी तरीके से रैकेट भी चलाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार जहां से डिमांड मिलती थी, स्कूटी पर उस होटल में लड़कियों को पहुंचाया जाता था। फिलहाल पुलिस ने भांडा फोड़ कर दिया है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां के कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में जमकर मुठभेड़ हो गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में 5 आतंकियों की तलाश के लिए जारी है। यह ऑपरेशन रविवार को शुरू हुआ था। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हीरानगर के
सानियाल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान सोमवार को भी जारी रखा। आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और राइजिंग स्टार कॉर्प्स के सैनिकों ने रविवार की रात सानियाल के समानी क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया था। यह ऑपरेशन बीते कल आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर शुरू हुआ था और सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। इस इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि जितने भी आतंकी यहाँ मौजूद हो उन आतंकियों को खात्मा किया जाए। सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद रविवार को तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर सहारनपुर से है, जहां निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे पर मोरा गांव के पास गंग नहर पर बनने वाले पुल का बीम लगाते समय गर्डर गिरने से मलबे में 3 मजदूर दब गए। मलबे में दबे मजदूरों को मशीन की सहायता से बमुश्किल बाहर निकाला गया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई है। बता दें कि पुलिस पता लगाने में जुटी हुई कि हादसा कैसे हुआ। दिल्ली देहरादून के बीच निर्माणाधीन ग्रीन एक्सप्रेसवे पर निर्माण चल रहा था। रविवार शाम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अनुज पांडे और प्रोजेक्ट मैनेजर शिव मोहन की देखरेख में गांव मोरा के निकट गंग नहर पर पुल निर्माण के लिए कर्मी बीम लगाने का कार्य कर रहे थे। अचानक बताया जा रहा है कि एक के बाद एक करके 4 बीम टूटकर नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि हादसे के समय वहां काम कर रहे 3 मजदूर दब गए। इसके अलावा एक डंपर भी दब गया। हाईवे कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद मजदूरों जो घायल अवस्था में थे उनको मलबे से बाहर निकाला, उपचार के लिए अस्पताल भेजा। रामपुर मानीहारन एसडीएम श्वेता पांडे ने कहा है कि सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची। एनएचएआई अधिकारियों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर गार्डर गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबर सच नहीं है, स्थिति सामान्य है। जनपद सहारनपुर में थाना बड़गांव क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून हाईवे में क्रेन के द्वारा ग्रेटर स्लिप हो जाने के कारण एक दुर्घटना सामने आई है। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर उपस्थित है। एनएचआई के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि इसमें 2 मजदूरों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। सोशल मीडिया पे जो ये खबर फैलाई जा रही है कि कई सारे इसमें मजदूर गिरे हैं, ऐसी कोई खबर सत्य नहीं है और मौके पे क्रेन के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थिति सामान्य है मौके पे। जनपद सहारनपुर